नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इजराइल की तरह कोऑपरेटिव फार्मिंग और डीप इरिगेशन को झारखंड में भी बढ़ावा देना है। दुमका के शिकारीपाड़ा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान भाकपा माओवादी का इनामी जोनल कमांडर मारा गया। देवघर में अंतरराज्यीय गिरोह के 11 अपराधियों और पलामू के हुसैनाबाद में रंगदारी और लेवी वसूली के आरोप में 4 पूर्व माओवादी गिरफ्तार। और सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती आज राज्य भर में उत्साह के साथ मनाई जा रही है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज उन्नत खेती की जानकारी लेने इजराइल भ्रमण पर जा रही महिला किसानों के दल को रवाना किया। इस दल में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की 24 महिला किसान शामिल हैं। मौके पर मुख्यमंत्री ने महिला किसानों से बातचीत करते हुए कहा कि इजराइल में की जाने वाली कोऑपरेटिव फार्मिंग और डीप इरिगेशन को झारखंड में भी बढ़ावा देना है। आप सब वहां जाकर जिज्ञासु की तरह हर एक तकनीक को सीखने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इजराइल जैसा रेगिस्तानी देश आज सूक्ष्म सिंचाई योजना के द्वारा हरा भरा हो गया है। ऐसी सिंचाई योजना को सरकार झारखंड में भी लागू करना चाहती है। श्री दास ने कहा कि हमारी सरकार बनने के पहले झारखंड की कृषि विकास दर -4.5% थी, लेकिन पिछले 4 सालों में यह दर बढ़कर 14% से ज्यादा हो गया है, जो देश के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मौके पर कृषि सचिव पूजा सिंघल ने बताया कि इसके पूर्व 54 किसानों के एक दल को इजराइल भेजकर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह दल राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर अन्य किसानों को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहा है। इस अवसर पर कृषि मंत्री रणधीर सिंह और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार मंडवाल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर नई दिल्ली में 350 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। सिक्का जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह कमजोर वर्गों के लिए सतत संघर्ष करते रहे। अनेक विधाओं का संगम था। वो गुरु तो थे ही, भक्त भी श्रेष्ठ थे। वो जितने अच्छे योद्धा थे, उतने ही बेहतरीन कवि और साहित्यकार भी थे। अन्याय के विरुद्ध उनका जितना कड़ा रुख था, उतना ही शांति के लिए भी आग्रह था। मानवता की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान से देश और दुनिया परिचित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण करतारपुर गलियारे का निर्माण किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालु अब करतारपुर जाकर अरदास कर सकेंगे। केंद्र सरकार के अथक और अभूतपूर्व प्रयास से करतारपुर कॉरिडोर बनने जा रहा है। अब हर भारतीय, हर सिख नारोवाल जा पाएगा और बिना वीजा के गुरुद्वारा दरबार साहब के दर्शन कर पाएगा। अगस्त 1947 में जो चूक हो गई, ये उसका प्रायश्चित है। हमारे गुरु का सबसे महत्वपूर्ण स्थल सिर्फ कुछ ही किलोमीटर से दूर था, लेकिन उसे भी अपने साथ नहीं लिया गया। ये कॉरिडोर उस नुकसान को कम करने का एक प्रामाणिक प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाशोत्सव देश भर में मनाया था और अब गुरु नानक देव की 550वीं जयंती की तैयारियां की जा रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुरु गोविंद सिंह की जयंती पटना साहिब में प्रकाशोत्सव के रूप में मनाई जा रही है। उपराजधानी दुमका के अति नक्सल प्रभावित शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के छातूपाड़ा गांव के पास जंगल में आज तड़के पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के संताल परगना जोनल कमांडर और 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली तारा दाम मारा गया। वह पाकुड़ के पूर्व जिला पुलिस अधीक्षक अमरजीत परिहार की हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त था। जिले के पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश ने बताया कि पुलिस और एसएसबी की ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान मिली सूचना के आधार पर यह मुठभेड़ हुई। आने के बाद जो है हमने ऑपरेशन प्लान बनाए और लॉन्च किए। कल रात से ही ऑपरेशन चल रहा और आज सुबह जो है 7 बजे के आसपास ये मुठभेड़ हुआ है। अब हमारे सूत्रों से पता चला है कि ये ताला दाग का बॉडी है। रिकवरी में जो है एक AK-47 है और एक इंसास है। अभी हम सर्च ही कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा बहुत सारा मैगजीन्स, गोली, अरे के 5 पॉइंट पर जो है इनका सामान, पिट्ठू वो सभी मिला है। के ऊपर जो है 10 लाख का इनामी है। 50 से ज्यादा केसेस जो जितने भी संताल परगना में जो मेनली अमरजीत बलियार सर का जो कैजुअलिटी हुआ था, उसमें मेन लीडर था। ये भी कांड हुआ है संताल परगना में। ये बेसिकली मेन हैंड है और जोनल कमांडर के रूप में ये रहा। घटनास्थल से पुलिस ने इंसास राइफल के साथ नक्सलियों के कई पिट्ठू बरामद किए हैं। मारा गया नक्सली तालादा और सुखदेव राव के विरुद्ध दुमका जिले के अलावा संथाल परगना के भी कई थानों में 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों को भी गोलियां लगी हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए व्यापक स्तर पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पलामू जिले के हुसैनाबाद में नक्सली और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में नक्सली संगठन JJMP के नाम पर रंगदारी वसूली करने के आरोप में 4 पूर्व माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से हथियार और गोलियां बरामद की हैं। इस संबंध में हुसैनाबाद के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार महतो ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस ने टीम बनाकर रात करीब 2:30 बजे अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। गिरफ्तार अपराधी भाकपा माओवादी और JJMP के नाम पर क्षेत्र में रंगदारी और लेवी वसूलने का काम करते थे। उधर देवघर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित SIT की टीम ने देवघर शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर अंतरराज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों और 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने कई हथियार और गोलियां बरामद की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अपराधियों ने देवघर, पाकुड़ और जमुई जिलों में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण के विधेयक को स्वीकृति दे दी है। इस सप्ताह संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित होने के बाद 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था। यह अधिनियम सरकार द्वारा बाद में घोषित तिथि से लागू होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज नई दिल्ली में राज्य एम्पोरियम परिसर में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के आयोजित हुनर हाट का उद्घाटन किया। बाद में मीडिया से बातचीत में श्री जेटली ने कहा कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगर और शिल्पकार अपने विश्व स्तरीय उत्पादों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर में इनकी भारी मांग है। जिस तरह की चीज ये लोग बना रहे हैं, ये ट्रेडिशनल आइटम्स हैं जिनको ये संभाल के रख रहे हैं, आज उसकी बहुत बड़ी वैल्यू और कीमत और उसका आकर्षण पूरी दुनिया के अंदर है। और इस मार्केटिंग और ब्रांडिंग के असर से इसमें जो लाखों लोग लगे हुए हैं देश भर में, उनको बहुत बड़ा लाभ अपने आप में मिलेगा। वित्त मंत्री ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हुनर हाट शिल्पकारों को एक मंच प्रदान कर रहा है। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि उनका मंत्रालय हुनर हाट के माध्यम से शिल्पकारों को रोजगार और अवसर प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ काम कर रही है। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। खूंटी जिले के विभिन्न प्रखंडों में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा करने के लिए उपायुक्त सूरज कुमार ने आज एक बैठक आयोजित की। बैठक में अलग अलग प्रखंडों में चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति और प्रगति के बारे में उपायुक्त ने विस्तृत चर्चा की और दिशा निर्देश दिए। हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी जिले में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान के कार्यान्वयन को लेकर प्रखंड स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति तोरपा, रनिया और मोरू से अनुमोदित योजनाओं की प्रस्ताव के आलोक में जिला स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता खूंटी उपायुक्त सह जिला स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति के अध्यक्ष सूरज कुमार ने की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने MSDP के तहत स्वीकृत और कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने परियोजना निदेशक ITDA भीष्म कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही लंबित योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण कराने का भी निर्देश दिया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। सिख गुरु गोविंद सिंह जी की 352वीं जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म वर्ष 1666 में पटना साहिब में हुआ था और वे सिख गुरुओं में 10वें तथा आखिरी थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना जीवन लोगों की सेवा तथा सत्य, न्याय और करुणा के आदर्शों के लिए समर्पित किया दिया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इजराइल की तरह कोऑपरेटिव फार्मिंग और डीप इरिगेशन को झारखंड में बढ़ावा देना है। दुमका के शिकारीपाड़ा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान भाकपा माओवादी का इनामी जोनल कमांडर मारा गया। देवघर में अंतरराज्यीय गिरोह के 11 अपराधी और पलामू के हुसैनाबाद में रंगदारी और लेवी वसूली के आरोप में पूर्व माओवादी गिरफ्तार। और सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती आज राज्य भर में उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।